सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, 1, 2 एंड 3 ये डिस्कस हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको बता रही थी, ठीक है। तो इनमें कैसे कैसे आपको एग्जाम्पल्स ढूंढ के लिखने हैं। थर्ड एग्जाम्पल है अ नॉन मेटल विच हैज़ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। यहाँ पर आप नॉन मेटल को कट करके मेटल विच हैज़ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ कर लीजिए क्वेश्चन में, और वहाँ पर आंसर आएगा जिंक एंड मर्क्यूरी, ठीक है। ऐसे ही आपको आंसर सारे ढूंढ कर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, with reference to the following metals state their use in daily life. कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, लेड एंड सिल्वर। इन सब के डेली लाइफ में क्या क्या यूजेस हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है। तो ये आंसर आपको बहुत इजीली मिल जाएगा आपकी बुक में, एंड आई एम वेरी श्योर आप में से मैक्सिमम बच्चों ने ये आंसर्स कर भी लिए हैं। सी पेज नंबर 75। These are the names of metals and their uses in daily life, ठीक है। तो जितने भी uses लिखे हैं यहाँ पे 2 uses 3 uses, so you have to write those. Next is describe a simple experiment to prove that a copper wire conducts electricity but a piece of coal does not. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले। दिस आंसर यू कैन गेट ऑन पेज नंबर 75, दिस वन। ये डिस्क्रिप्शन आप चाहें तो अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है। इन दी फर्स्ट सर्किट हमने यहाँ पे बैटरी एल्यूमिनियम यूज़ किया है, सेकंड में कोल यूज़ किया है, यहाँ पे मेटल यूज़ किया है हमने, यहाँ पर एक नॉन मेटल यूज़ करा है, यहाँ पे कोल यूज़ किया है। किस कंडीशन में बल्ब ग्लो होगा? जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी एल्यूमिनियम के थ्रू, ठीक है। तो ये आंसर आपको इसमें लिखना है, ये दोनों पैराग्राफ्स, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहाँ अगेन यू हैव टू डिफ्रेंशिएट, बट किस बेसिस पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। ये 3 पॉइंट ही डिफ्रेंशिएशन में आप करेंगे, और वैसे ही करेंगे आप, कॉलम बनाएंगे मेटल एंड नॉन मेटल। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफ्रेंशिएशन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन, थर्ड इज रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। वो मेटल कैसा शो करते हैं, नॉन मेटल कैसा शो करते हैं, राइट। नाउ दिस आंसर यू कैन गेट ऑन पेज नंबर 77, ओके। दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स में क्या शो करते हैं? दे हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट वैलेंस शेल ऑफ एन एटम ऑफ अ मेटल, ठीक है। ये नॉन मेटल्स का है। आयन फॉर्मेशन, मेटल्स लूज और डोनेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कैटायंस और पॉजिटिव आयंस, ठीक है। रिएक्शन विद एसिड्स। तो ये तीनों पॉइंट आपको लिखने हैं। यू कैन लीव द डायग्राम ओवर हियर। डायग्राम आप नहीं भी बनाएंगे तो अभी इट्स ओके, ठीक है। आप सिर्फ पॉइंट्स लिखिए, रेस्ट दिस इज द आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 7, give a reason why properties of metals are related to their activity or reactivity series of metals. Explain the same with reference to potassium and iron in the series. Now ये हमने जब reactivity series discuss की थी, what is reactivity series? It is a series in which all the metals are placed according to their reactivity, means उसमें सबसे जो highly reactive होता है वो सबसे top पर होता है, और least reactive जो होता है वो सबसे बॉटम पर होता है। पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हमने उनको रिएक्टिविटी सीरीज में रखा है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? मेटल्स विच आर प्लेस्ड हायर ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज हैव द एबिलिटी टू डिस्प्लेस मेटल्स दैट आर प्लेस्ड लोअर इन द रिएक्टिविटी सीरीज। आई एम रिपीटिंग द आंसर, आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे properties of metals are related to their activity or reactivity series of metals because metals which are placed higher on the reactivity series, they have the ability to displace metals that are placed lower in the reactivity series, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, वी हैव टू एक्सप्लेन द सेम। पोटेशियम और आयरन का एग्जांपल देके हमें समझाना है, ठीक है। तो पोटेशियम और आयरन का एग्जांपल आपको टेबल में से ही मिल जाएगा। कैसे आप लिखेंगे पोटेशियम और आयरन का? फर्स्ट लाइन लिखेंगे आप पोटेशियम की, पोटेशियम
ओके। रिएक्ट्स विगरसली, बहुत एकदम तेज़ी से रिएक्ट करता है विथ कोल्ड वाटर, ओके। और ये उसकी इक्वेशन। तो फर्स्ट पॉइंट पोटेशियम का आप लिख देंगे, पोटेशियम रिएक्ट्स विगरसली विथ कोल्ड वाटर, एंड उसके बाद इक्वेशन लिख देंगे उसकी आप। नेक्स्ट है हमारी आयरन की, ठीक है। आयरन रिएक्ट स्मूथली विद वाटर स्टीम फॉर्म, एंड ये उसकी इक्वेशन, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आपको नेक्स्ट लाइन से लिखने हैं, पोटेशियम और आयरन की। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, गिव द बेसिक डिमार्केशन ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इनटू मेटल, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल्स विद स्पेशल रेफरेंस टू हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस, ठीक है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने सारे एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में रखा है, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, हैलोजेंस हैं, नोबल गैसेस हैं, तो वो हमको टेबुलर फॉर्म में ही, चाहे आप बताएंगे उन्हें या फिर आप अकॉर्डिंगली भी लिख सकते हैं। दिस टेबल पेज नंबर 78, ठीक है। यहाँ मेटल्स कितने हैं 91, मेटलॉइड्स हैं 7, ठीक है। नॉन मेटल्स हैं 17, जिसमें से जर्नल हैं 7, हैलोजेंस हैं 4 और नोबल गैसेस हैं 6। और कौन कौन सी हैं ये आप नेम के साथ टेबल बनाएंगे पूरा, राइट। देन question number 9, give a reason why the non-metals, halogen and noble gases are placed in a separate group of the periodic table with special reference to their difference in properties। halogens और noble gases की जो properties होती हैं उनमें डिफरेंट, वो बहुत डिफरेंट होती हैं, ठीक है। और उसके बेसिस पे हमने क्यों उनको अलग ग्रुप में रखा है, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं। आई एम डिक्टेटिंग द आंसर, ठीक है। आंसर नंबर 9, so you can write halogens are extremely reactive because they need one more electron to gain a full octet of valence electrons, okay। मैंने लिखा हुआ है आंसर, आप यहाँ पे भी अगर आपको कोई confusion हो तो वो भी देख सकते हैं। सी halogens are extremely reactive because they need one more electron to gain a full octet, means उसको आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इसलिए वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वेयर एज द नोबल गैसेज आर ऑलमोस्ट इनएक्टिव बिकॉज देयर आउटर मोस्ट शेल इज कम्प्लीटली फिल्ड। नोबल गैसेज में क्या है, उनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, तो ना वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं ना वो लूज़ करते हैं, ठीक है। इसलिए वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, इसलिए उनको नोबल गैसेज या इनर्ट गैसेज या अनरिएक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके ये कर लीजिए, मैंने डिक्टेट भी कर दिया है, ठीक है। वंस अगेन आई एम डिक्टेटिंग द आंसर इन केस आपको कोई वर्ड समझने में प्रॉब्लम हो। Halogens are extremely reactive because they need one more electron to gain a full octet of valence electrons, whereas the noble gases are almost inactive because their outermost shell is completely filled. Okay, so this is answer number 9. So today we are discussing up to this one, ठीक है, till answer number 9 हमने आज डिस्कस किया है। ये जस्ट एक रिकैप है हमारे क्वेश्चन आंसर्स का, वो आप मैक्सिमम आप में से कर चुके होंगे, बट देर आर मेनी स्टूडेंट्स जिनको कुछ क्वेश्चंस में डाउट्स थे, तो आई थॉट कि मैं आपको एक साथ सारे बता देती हूँ, ठीक है। 9 क्वेश्चंस को आप आज क्रॉस चेक करेंगे, रेस्ट यू विल गेट इन दी नेक्स्ट वीडियो। जो बाकी हमारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं अभी 7 to 8 क्वेश्चंस अभी बचे हैं हमारे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। सो आई होप अभी क्लियर हो गए होंगे आपके डाउट्स यहाँ जहाँ तक मैंने अभी आपको बताए हैं। स्टिल इफ़ यू फेस एनी डिफ़िकल्टी यहाँ तक तो फिर आप पूछ सकते हैं, राइट। एंड प्लीज़ आप वीडियोस वॉच करेंगे तो ही आपके डाउट्स क्लियर होंगे, तो ही क्वेश्चन आंसर समझ में आएंगे, ठीक है। थैंक यू।